तो ये दे रहे मेरे आईसीसी के चैंपियंस, ये हमारी पहली क्लास होने वाली है उदित बैच की फॉर आवर कंप्यूटर सीरीज। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो श्योरली आपके बहुत अच्छे स्कोर्स, मतलब ऑलमोस्ट आप 100 स्कोर कर पाओगे आने वाले अपकमिंग 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें देखिए चैप्टर वाइज हमें चीजों को देखना होगा, सो दैट हम समझ पाएंगे कि किस चैप्टर पे हमें कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा ताकि उससे ज्यादा मार्क्स वेटेज मिल पाए। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास जो चैप्टर्स है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के आपके चैप्टर्स में बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे रिवीजन ऑफ क्लास 9th, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, ये सारी बेसिक चीजें हमें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इस बार 10th में आपको और रिवाइज करना होगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है जो कि है क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आता है। ठीक है, इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है सिवाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है, और ये श्योर है बेटा कि आपको बोर्ड में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है, ये वाला यहां से, जिसमें आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से आना पक्का है। आप पिछले 5 साल के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको हर साल इस चैप्टर से वैसे ही क्वेश्चन बना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर की, जो कि हमारा है क्लास एज ए बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ोगे, आप और भी चीजों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, जहाँ पे लूप उप्स आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप उन सब चीजों को इस जगह पे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, आप जिस बेसिक प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ओके। देन हमारा आता है यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब देखो यहाँ पे यूजर डिफाइंड मेथड जो है, इसमें आप हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फंक्शंस बनाएं, कैसे हम को अपने मतलब कोड से कोई पर्टिकुलर काम को करवाएं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर दिखेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप ऐसा समझ लीजिए कि इन चारों से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक, एक इससे क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट में, इन चारों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है जो कि आपको एक हाई मार्क्स वेटेज देने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक, कंस्ट्रक्टर चैप्टर की बात करें तो बेटा बेसिकली हम लोग जब हम कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, या फिर मैं बोलूं क्लास मेंबर्स की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, अभी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट किए हो, कोई बात नहीं। हम आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि हम मैथ लाइब्रेरी पढ़ेंगे और उस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं, नो डाउट हर साल बने थे, इस साल भी बनेंगे। ठीक, उसके बाद बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो यहाँ से भी आपकी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बने थे, इस साल भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एरे, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, हमेशा बनते हैं, हर साल बनते हैं, प्लस कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आप पिछली लाइव्स देख सकते हो, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हो, आपको इस एरे वाले यूनिट से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे थे एज वेल एज एक एमसीक्यू के क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक, तो हमने कौन कौन से पार्ट से एमसीक्यू बनने वाला है, किस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है, ये हम स्टार्टिंग में अगर हम देख लेंगे तो हमें ये हो जाएगा कि किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हैंडलिंग में आपको ढेर सारे फंक्शंस पढ़ोगे बेटा इस चैप्टर से ना। ये वाला जो है यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तो खूब बनने वाले हैं, खूब एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपको बहुत ढेर सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस मिलेंगे, प्लस इसके में प्रोग्रामिंग भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग भी इसमें करोगे एज वेल एज आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा अगर आप किसी में टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप एरे वाले में स्पेंड करना, आप स्ट्रिंग में स्पेंड करना, एंड आप यहाँ पे इन 4 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना, बस ये मैं बोलूंगा, क्योंकि बेटा यहाँ से एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, एक यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि आपको ज्यादा मार्क्स देने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हर चैप्टर को डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स आप मिस ना कर दो जब उस चैप्टर को आप कवर अप करो। ठीक, समरी देख लेते हैं, आफ्टर क्लास 10th आप क्या क्या करने वाले हो। जैसा कि मैंने बोला था कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे,
इनकैप्सुलेशन पढ़ोगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, इसको और क्या था, एक इनकैप्सुलेशन था। आप ऑब्जेक्ट एंड क्लास पढ़ोगे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे, ठीक। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास पढ़ोगे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक आप ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स पढ़ोगे, ये सारी छोटी चीजें हैं। ऑपरेटर्स पढ़ोगे, प्लस माइनस ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, इनपुट जावा में कैसे लिया जाता है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या होता है, मैथ में स्क्वायर रूट कैसे परफॉर्म, सॉरी जावा में स्क्वायर रूट कैसे परफॉर्म करते हैं, जावा में मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम कुछ कंडीशंस वाली पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइटरेटिव कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें फंडामेंटल से ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं अब ये सब पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट बी वरी अबाउट दैट, हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन क्लास में देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में बेटा हमें क्या समझना है, इस चैप्टर में हम खूब ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे और हम सीखेंगे कि कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऊप्स के प्रिंसिपल उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। बेसिकली हमें यही करना है इस चैप्टर के अंदर। आप बहुत कुछ चीजें देखोगे इस चैप्टर में, आप ऑपरेशंस करोगे, आप अलग अलग मेथड्स पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, लेकिन ये सब चीजें तब आपको समझ में आएंगी जब एक्चुअली में आप ऑब्जेक्ट और क्लास का मतलब समझ चुके होंगे तब, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, डोंट बी वरी अबाउट दैट। फिर जब आप एक बार ऑब्जेक्ट एंड क्लास का मतलब समझ जाओगे तो आप इतना सिंपल समझ लो कि उसके बाद आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आप सबसे ज्यादा समय अपना देना ऑब्जेक्ट और क्लास को समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड मेथड। अब देखिए यूजर डिफाइंड मेथड के इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। फंक्शन मतलब आप ऐसे समझिएगा, हम एक तरह से एक ऐसा कोड बनाएंगे जो हमारा काम करके हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमसे टॉफी लेता है और उसके बदले में मेरा काम कर देता है। बट हम यहाँ पे जावा में कुछ कोड बनाएंगे जिसको हम काम बोलेंगे, वो काम करके देगा। जैसे 2 नंबर जोड़ना, ठीक है, हम बोलेंगे ये 2 नंबर ले लो, इसको जोड़ के दे दो, ठीक। बट उसके बदले में वो हमसे कुछ लेगा नहीं, मतलब ठीक, हम बस उसको 2 वैल्यूज देंगे, वो हमको 2 जोड़ के दे देगा, चाहेगा सब्सट्रैक्ट कर देगा, जैसा हम बोलेंगे वो वैसा कर देगा। वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। जो 2 वैल्यूज दे रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यूज है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़ेंगे, इन्वोकिंग ऑफ मेथड, कंकरिंग, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम क्लास बनाते हैं, अभी देखो बेटा आप बहुत न्यू हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट। जब हम क्लास बनाएंगे ना तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स बनाएंगे उस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डालने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आप ज्यादा बेटर समझोगे, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी क्लासेस है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम मैथ लाइब्रेरी को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मैथ लाइब्रेरी से हर साल क्वेश्चन आता है। मैथ लाइब्रेरी कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो भूलिएगा मत। चलिए अब इसी के अंदर देखिए हम रैपर क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे। अब रैपर क्लास क्या होता है और क्या रैपर क्लास से क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो आप ऐसे समझना कि जावा जो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत कुछ पहले से बना हुआ है, बस आपको वहां से उठा के अपने प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है। वही जो चीजें पहले से बन चुकी हुई रखी हैं उसी में से एक टाइप है रैपर क्लास का, ठीक है। जावा कुछ ऐसी नई चीज नहीं है बेटा, जावा एक्चुअली बहुत साल पहले से लैंग्वेज बनी हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी चीजें बनी हुई रखी हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, तो आप जब बस उसको 2 नंबर दोगे वो स्क्वायर रूट करके दे देगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपर क्लास भी उन्हीं चीजों में आता है, ठीक। और क्या है ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये सब भी जावा खुद से करता है, ये सब हम देखेंगे, डोंट बी वरी। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं और कुछ नया है क्या, नहीं बाकी सब तो सही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप देख ही लेंगे हम लोग, क्लास टाइप भी देख ही लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आ गए जो कि हम कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे वैल्यूज को कन्वर्ट करने में, एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप की वैल्यू बनाने में हम कन्वर्ट करेंगे। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप डेटा टाइप का मतलब समझ लोगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ाऊंगा।
फिर हम इनकैप्सुलेशन सीखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में सीखेंगे, कौन सी चीज पब्लिक है, कौन सी चीज प्राइवेट है, कौन सा मेरा कोड पब्लिक होगा, कौन सा मेरा कोड प्राइवेट होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेरा पब्लिक कोड होगा उसको कोई भी यूज कर सकता होगा, जो मेरा प्राइवेट कोड होगा सिर्फ मैं यूज कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एरे पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप एरे पढ़ना चालू करोगे तब आपको समझ में आएगा बेटा कि आपको अब 10 वेरिएबल बनाने 10 वैल्यू को रखने के लिए 10 अलग अलग जगह की जरूरत नहीं है। आप एक ही जगह पे 10 वैल्यू रखना स्टार्ट कर दोगे जब आप एरो को पढ़ लोगे। ठीक है, और ये बात समझ लो बेटा, एरे को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योरली आने वाला है, इससे जरूर एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है, उसके बाद लास्ट जो हमारी है स्ट्रिंग हैंडलिंग। इस चैप्टर में बेटा आपको पहली चीज समझना होगा कि कौन, पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रिंग होती क्या है। कुछ बड़ी चीज नहीं होती है बेटा, लेटर्स को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोल देते हैं, लेटर के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग बोल देते हैं। जैसे एप्पल में ए एक लेटर है और ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेटर्स के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग के साथ ये सारे फंक्शंस कैसे लगाते हैं ये हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके प्रोग्रामिंग में पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा क्लास 10th आईसीएसई का कंप्लीट जावा का सिलेबस। ठीक है, अगर आप बेटा इसमें से कोई भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, अब देखो इसको करना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से इसकी कंप्लीट वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ये मेरी गारंटी है बेटा आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर आप इतना ज्यादा ध्यान देते हो अपने अपने चैप्टर्स पे, जैसा कि मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा वेटेज है और कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपके श्योरली है कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।